अमावस की रात का रहस्य एक ऐसी कहानी है जो गोवा के एक वीरान गांव के पुराने चर्च के डरावने रहस्यों को उजागर करती है। कहा जाता है, हर अमावस की रात वहां एक भटकती आत्मा प्रकट होती है, जिसकी चीखों से पूरा जंगल गूंज उठता है। रवि और उसके दोस्तों ने इस किंवदंती को चुनौती देकर उस चर्च में कदम रखा, लेकिन उन्हें इस साहस का खौफनाक अंजाम भुगतना पड़ा। क्या वे उस आत्मा के गुस्से से बच पाए, या उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल दी? जानिए इस रूह कंपा देने वाली कहानी में, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। टाइटल: अमावस की रात का रहस्य। अमावस की रात थी और गोवा के एक छोटे से गांव कुदालिम में अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के लोग अमावस की रात को घर से बाहर निकलने से कतराते थे। कहते थे, इस रात जंगल के बीचों बीच एक पुराना चर्च है, जहां भूत प्रेतों का बसेरा है। रवि, एक शहर का लड़का जो गोवा में अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मना रहा था, इस डरावनी कहानी को सुनकर हंस पड़ा। उसने कहा, भला ये सब बकवास कौन मानता है? चलो आज रात उस चर्च को देखते हैं। उसके दोस्त भी, जो शराब के नशे में थे, रवि के साथ चलने को तैयार हो गए। रात के 11 बजे का समय था। रवि और उसके 4 दोस्त चर्च की ओर निकल पड़े। उनकी बाइक की हेडलाइट्स घने जंगल की अंधेरी पगडंडी को चीर रही थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों के पत्ते जैसे कानाफूसी कर रहे हों। अचानक उनकी बाइक एक जगह रुक गई। क्या हुआ? रवि ने बाइक वाले दोस्त से पूछा। पता नहीं, इंजन बंद हो गया, दोस्त ने डरते हुए कहा। सब लोग बाइक से उतरकर पैदल ही चर्च की ओर बढ़ने लगे। दूर से चर्च का खंडहर दिखाई दे रहा था। वो जगह मानो सालों से वीरान पड़ी थी। जैसे ही वे चर्च के पास पहुंचे, एक पुराना लोहे का गेट जोर से चरमरा उठा। देखो, ये सिर्फ हवा है, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास कम और डर ज्यादा था। चर्च के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे और हर जगह मकड़ी के जाले थे। जैसे ही उन्होंने चर्च के अंदर कदम रखा, चर्च का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सबने घबराकर एक दूसरे को देखा। ये क्या था? नेहा, रवि की दोस्त, घबराई हुई आवाज में बोली। शायद हवा का झोंका, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आंखें उस दरवाजे की ओर टिकी रहीं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती अपने आप जल उठी। उस रोशनी में वे सब देख सकते थे कि चर्च के बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का क्रॉस लटका हुआ था। लेकिन उस क्रॉस के नीचे एक छाया खड़ी थी। वो क्या है? राहुल ने कांपते हुए पूछा। छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो करीब आ रही थी, उसका चेहरा साफ दिखने लगा। एक औरत का चेहरा, लेकिन उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उसके बाल बिखरे हुए और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। भागो, रवि ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन उनके पैर जैसे जाम हो गए थे। वो औरत करीब आई और अचानक जोर से चिल्लाई। उस चीख ने उनके कान सुन्न कर दिए। चारों दोस्तों ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और भागने लगे। चर्च का दरवाजा अपने आप खुल चुका था। वे भागते हुए जंगल में पहुंचे, लेकिन पीछे से हंसी की गूंज उनके कानों में पड़ रही थी। रवि ने पलटकर देखा। वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसके साथ और भी छायाएं थीं। रवि, जल्दी चलो, नेहा चिल्लाई। गांव पहुंचते ही वे सीधे सरपंच के घर गए। सरपंच ने उन्हें देखकर पूछा, कहाँ गए थे तुम लोग? रवि ने सब कुछ बताया। सरपंच ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम लोग बच गए। उस चर्च में जो आत्मा है, वो कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। वो आत्मा उस औरत की है, जिसे गांव वालों ने सालों पहले जिंदा जला दिया था। वो बदला लेने के लिए हर अमावस की रात को वहां आती है। उनकी हिम्मत ने उन्हें चर्च तक पहुंचा तो दिया, लेकिन उस रात ने उनकी जिंदगी बदल दी। कोई भी गांव का व्यक्ति अब उस चर्च की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। अमावस की रात का रहस्य आज भी गांव वालों के दिलों में डर और सिहरन भर देता है। क्या आप उस चर्च जाने की हिम्मत करेंगे? उस घटना के कुछ दिन बाद रवि और उसके दोस्तों की जिंदगी सामान्य तो हो गई, लेकिन उनके मन में हमेशा एक डर और बेचैनी बनी रहती थी। वे रातों को अचानक डर कर जाग जाते, जैसे किसी ने उन्हें झकझोर कर उठाया हो।
नेहा अक्सर कहती, रवि, मुझे लगता है वो औरत हमें अब भी देख रही है। हर रात मुझे उसके कदमों की आवाज सुनाई देती है। रवि उसे दिलासा देता, नेहा, सब ठीक है, वो बस हमारा वहम है। लेकिन अंदर ही अंदर रवि भी जानता था कि कुछ ठीक नहीं है। एक और भयानक रात। उस रात रवि अपने कमरे में अकेला था। रात के करीब 2 बजे, जब सारा घर गहरी नींद में सो रहा था, अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज ठंडी हवा अंदर आई और साथ में एक धीमी हंसी की आवाज। रवि चौंक कर उठ बैठा। उसने कमरे की लाइट चालू की, लेकिन कुछ नहीं था। तभी खिड़की के पास रखा दर्पण धीरे धीरे धुंधला होने लगा। उसमें एक छाया दिखाई दी। वो छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और वही लाल आंखों वाली औरत दिखाई दी। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब मैं तुम्हारी शांति छीन लूंगी। एक ठंडी, गूंजती हुई आवाज कमरे में गूंज उठी। रवि चीखते हुए कमरे से बाहर भागा। उसने अपने दोस्तों को फोन किया और सबको अपने घर बुलाया। नेहा, राहुल और बाकी सब तुरंत रवि के घर पहुंचे। रवि कांपते हुए सब कुछ बता रहा था। हमें कुछ करना होगा, वरना ये आत्मा हमें चैन से जीने नहीं देगी, राहुल ने कहा। एक उपाय। नेहा ने गांव के एक बुजुर्ग पंडित जी के बारे में सुना था, जो आत्माओं को शांत करने में माहिर थे। अगले ही दिन वे सब पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने उनकी पूरी बात सुनी और कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। उस आत्मा का गुस्सा शांत करना आसान नहीं होगा। पंडित जी ने बताया कि उन्हें उस चर्च में जाकर एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान आत्मा को मुक्त कर सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आत्मा और ज्यादा उग्र हो जाए। क्या तुम तैयार हो? पंडित जी ने गंभीरता से पूछा। डरते डरते, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए रवि और उसके दोस्तों ने हाँ कर दी। अमावस की अगली रात। अगली अमावस की रात पंडित जी, रवि और उसके दोस्त चर्च के पास पहुँचे। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। चर्च के अंदर की हवा और ज्यादा ठंडी हो गई। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। अचानक वही औरत प्रकट हुई। उसकी चीखें इतनी जोरदार थीं कि सबके कान सुन्न होने लगे। वो पंडित जी की ओर बढ़ने लगी। पंडित जी ने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया और मंत्र पढ़ते हुए उसकी ओर बढ़े। उस औरत ने जोर से चीखते हुए कहा, तुम लोग मेरी शांति छीनने आए हो, अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। पंडित जी ने कहा, तुझे मुक्ति चाहिए, जा इस दुनिया को छोड़ दे। टाइटल, अमावस की रात का रहस्य।